हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी के ऊपर। क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है महाराष्ट्र बोर्ड का। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वर्क एंड एनर्जी। क्या है? वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि वर्क क्या होता है। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जो आपके बुक में दिया हुआ है। ये देखिए, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। यहाँ पे 4 अलग अलग लोग हैं जो कि अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे इस लड़की को आप देखिए, ये क्या कर रही है? शी इज़ डूइंग स्टडी, ये पढ़ाई कर रही है। ठीक है, ये लड़का क्या कर रहा है? ये गेंद के साथ खेल रहा है। ये लड़की क्या कर रही है? टीवी देख रही है। अंकल क्या कर रहे हैं? बोझा ढो रहे हैं, है ना। तो काम करने का क्या मतलब होता है? यहाँ पे लोग डिफरेंट काम कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग काम कर रहे हैं। तो क्या हम इसको काम बोलेंगे? क्या ये लड़की टीवी देख रही है तो क्या ये काम कर रही है? क्या हम बोलेंगे कि लड़की कुछ कर रही है? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? फिजिक्स में वर्क का डेफिनेशन ही कुछ अलग है। हम लोग डेली लाइफ में क्या करते हैं कि हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। ठीक है, जैसे टीवी देखना, बैठ के किसी के साथ गप्पे मारना, ऑनलाइन गेम खेलना। हमको लगता है कि हम बहुत थक गए, हमने बहुत काम किया, बट ऐसा नहीं है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो वर्क का एक प्रॉपर डेफिनेशन है। ठीक है, क्या डेफिनेशन है? आइए देखते हैं। देखिए, फिजिक्स कहता है कि वर्क क्या होता है। तो वर्क हम तभी बोलेंगे, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाइड, व्हेन force is applied, when force is applied and causes displacement, causes displacement। ठीक है, फिजिक्स हमको क्या कहता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब तो हम मानेंगे कि वर्क हुआ। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगाएं और उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, आपकी एनर्जी कितनी भी ख़त्म हुई, लेकिन हम ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे कि वर्क हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड कॉजेज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमने फोर्स अप्लाई किया और क्या हुआ? उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। यही मेरा क्या होता है? वर्क होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ मैं, आप ये देखिए, ये सेकंड वाला। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी। आप बी डायग्राम देखिए, मेरे पास ए डायग्राम है और बी। ठीक है, तो पहले हम लोग बी को समझते हैं। बी में आपको एक लड़का दिख रहा है। ये लड़का ये क्या कर रहा है? ये एक बॉक्स को खींच रहा है। क्या कर रहा है? खींच रहा है। कुछ एंगल भी यहाँ पे लिखा हुआ 30 डिग्री, कितना? 30 डिग्री। इस बात को भी हम समझते हैं। सपोज कि जैसे ये हमारे पास एक गाड़ी है। क्या है ये? एक गाड़ी है छोटी सी। हमने क्या किया? यहाँ से एक रस्सी बांध के इस गाड़ी को हम खींच रहे हैं। ठीक है, रस्सी बांध के गाड़ी को हम क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। कैसे? अपर डायरेक्शन में। कैसे? अपर डायरेक्शन में फोर्स एफ से कुछ इस तरह से हम उसको खींच रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में। बट आप बोलोगे इस गाड़ी का मूवमेंट कहाँ पे होगा? इस गाड़ी का मूवमेंट कुछ ऐसे होगा, हॉरिजॉन्टली होगा। सोचने वाली बात है कि हमने तो फोर्स उसको इस डायरेक्शन में लगाया, मैं तो उसको ऐसे खींच रहा था, बट वो गाड़ी ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टल में कैसे मूव हुई? इसका क्या मतलब हुआ? फोर्स तो ऐसे लग रहा है तो गाड़ी का भी ऐसे मूव होना चाहिए। देखो, जनरली क्या होता है कि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे ये फोर्स है ना, जैसे हमने कुछ जूल का फोर्स लगाया, जो भी होगा, कुछ न्यूटन का फोर्स लगाया, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, कहाँ पे? अपर डायरेक्शन में। तो इस फोर्स का कुछ ना कुछ कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है? नीचे के डायरेक्शन में है। कहाँ पे? नीचे के डायरेक्शन में। यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है। ये किसका कंपोनेंट? एफ फोर्स का कंपोनेंट। किसका कंपोनेंट? एफ फोर्स का कंपोनेंट कहाँ पे है? बेस में है। सपोज जैसे मैं इसको अगर जब ट्रायंगल कंप्लीट कर दूँ, ठीक है, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है? बेस में ना। तो फोर्स का कुछ कंपोनेंट कहाँ पे है? बेस में। ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे, सॉरी, फोर्स का कुछ कंपोनेंट कहाँ पे है? बेस में। ठीक है, या एक्स डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं। ठीक है, किसका? फोर्स का। ये बात आपको समझ में आई।
कि जब हम किसी चीज़ को फोर्स लगाते हैं तो उसका कुछ कंपोनेंट अगल बगल में भी लग सकता है, ठीक है। ये आपको आगे चल के पढ़ना है जब आप 11th फिजिक्स पढ़ोगे या 10th फिजिक्स पढ़ोगे। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात आपको यहीं से क्लियर किया जाए कि फोर्स वर्क क्या होता है। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो हमने क्या डिस्कस किया, हमने बताया कि सपोज़ करो जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ कंपोनेंट, सपोज़ करो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया F, क्या फोर्स लगाया F, और इसका कुछ कंपोनेंट कहाँ पे लग रहा है? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में मैंने बोल दिया F1, क्या बोला? F1। F का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कहाँ पे हो गया? F का कंपोनेंट x डायरेक्शन में कितना हो गया? F1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने आपसे बोला कि आप मुझे F1 की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो, किसकी वैल्यू? F1 की वैल्यू, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप क्या करोगे कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है F1, ठीक है, तो ये क्या होता है मेरा, देखो जैसे ये हो गया मेरा बेस, क्या हो गया? बेस। और ये मेरा ट्रायंगल में क्या होता है? हाइपोटेनस। आपने ये पढ़ा होगा ना, जैसे सपोज़ करो ये कोई ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हो गया और ये मेरा हो गया ये A और B, इसको मैं बोलूँ A, इसको मैं बोलूँ B, तो ये मेरा क्या हो गया? बेस, और ये मेरा हो गया C, तो CB क्या हो गया? हाइपोटेनस, ठीक है। तो अभी तो आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा होगा, बट आपके मैथ्स के बुक में पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बेस कितना दिया है यहाँ पे? बेस हमको दिया है F1। देखो ये बेस कितना दिया है? F1, ठीक है, F1। और ये अपना हाइपोटेनस कितना दिया है? F। कितना दिया है? F। तो ये मेरा क्या हो गया? कॉस थीटा क्या निकल के आया? F1/F, ठीक है। अब देखो F1 की वैल्यू निकालें तो F को यहाँ कर दो, तो ये हो गया F cos थीटा इज इक्वल टू F1। क्या हो गया? F cos थीटा इज इक्वल टू F1। क्लियर हो गया? हमको यहाँ से F1 की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई? F1। कितना हो गया? F cos थीटा, ठीक है। अब ध्यान से आप समझना इस बात को, ठीक है। F1 की वैल्यू क्या हो गई? F cos थीटा। इस केस में ये वाला जो केस है, मैं इसको ग्रीन कलर कर देता हूँ, ये वाला जो मेरा केस है, इस केस में आप वर्क किसको बोलेंगे? आप बोलेंगे इस बॉक्स को अगर मैं इधर से इधर सरका दिया तो ये मेरा F1 कितना हो गया? वर्क हो गया। क्या हो गया? वर्क हो गया, ठीक है। हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला डिस्कस किया, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वर्क, एक सेकेंड ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वर्क कितना? F1 के बराबर हो रहा है। फोर्स कितना लग रहा है? सॉरी, x में फोर्स कितना लग रहा है? F1। तो इसकी जगह मैं कर दूँ F1 इंटू एस। क्या कर देता हूँ? F1 इंटू एस, ठीक है। F1 की वैल्यू कितनी है? F cos थीटा कितनी है? F cos थीटा इंटू क्या हो गया? S। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं F s cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से एक बात और मुझे समझ में आ गई कि वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कैसे निकाला हमने? देखो एकदम आसान था। क्या किया? फोर्स है, फोर्स का कुछ कंपोनेंट F1 के डायरेक्शन में चला गया, ठीक है, x डायरेक्शन में चला गया, बराबर। अब उसी को हमने क्या कर दिया? फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमने एज इट इज़ जो बेस दिया है F1 और उसको क्या कर दिया? हाइपोटेनस कितना दिया है? F। यहाँ से F1 की वैल्यू निकाली, वर्क का फॉर्मूला लिखा, F1 की जगह पे इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया? पुट कर दिया, बस खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आया? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे दो फॉर्मूले निकल के आए। कितने? दो। एक फार्मूला तो मैंने आपको ये बोला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक फार्मूला हमने आपको ये बोला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। दो फॉर्मूले हो गए। ये दो नहीं है, एक ही है। समझाता हूँ कैसे, देखो ध्यान से। एक्चुअल में जो फोर्स वर्क का जो फॉर्मूला है वो ये है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। बट डिफरेंट कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ध्यान से सुनना, ये थीटा क्या है? ये एंगल है। क्या है? ये एंगल है। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे ये जो
छोटा सा लड़का है, एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। ये देखो, हाँ ध्यान से देखना। सपोज़ करो ये कोई जो गाड़ी है, ठीक है, ये क्या है, ये गाड़ी है। इस गाड़ी को क्या कर रहा है, एक आदमी यहाँ से खींच रहा है। क्या कर रहा है, खींच रहा है। कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि इस फॉर्मूले में, मतलब इसमें मुझे वर्क निकालना है, क्या निकालना है, वर्क निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या फार्मूला लगाऊंगा, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे फोर्स लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट भी कैसा हो गया, इस तरह से। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, बराबर। दोनों ही केस में अभी आप समझते जाओ। देखो यहाँ पे फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच में एंगल कितना है, तो आप बोलोगे कि सर इनके बीच में जो एंगल है वो है 0 डिग्री। कितना है, 0। तो यहाँ पे एंगल कितना पुट करेंगे, ये हो गया कॉस ऑफ 0 डिग्री। कितना हो गया, 0 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, एक आपको मैं बात बता देता हूँ, सुनना ध्यान से। जब आप ये पढ़ोगे ना कॉस थीटा, सपोज़ करो ये मैंने लिखा कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। ये इनकी कुछ वैल्यूज़ हैं, आपको पता होनी चाहिए, बट आप धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। जैसे कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अच्छा, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में सीखोगे, बराबर। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे कॉस कितना हो गया, 0 डिग्री, बराबर। कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, 1। कितनी है, 1। तो हमने क्या किया यहाँ पे, F इंटू एस इंटू कॉस 0 की जगह पे क्या लिखा, 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कब, एक कंडीशन है तब, कब, जब वर्क और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, क्या मैंने बोला, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इज सेम, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोग सीधे सीधे लिख देते हैं उसको, वहाँ पे हम लोग कॉस थीटा नहीं लगाते, बट फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा। अब इधर समझो, जैसे अब यहाँ पे क्या है, एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो मैंने फोर्स की वैल्यू कुछ 20, 40 जो भी है आप पुट करोगे, 20 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब एंगल यहाँ पे, थीटा मतलब एंगल, थीटा मतलब एंगल, एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, √3/2। अब हम इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करके वैल्यू को बताएंगे। समझ में आया। देखो वर्क का फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पे वर्क एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है, जैसा कि फॉर्मूले में आपको दिख रहा है। तो एंगल पे अगर डिपेंड कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको दिखाना पड़ेगा ना। तो हम लोग ने क्या किया, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, एंगल उनके बीच का 0 डिग्री है, एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो हम लोग सीधे सीधे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। एक और बात बताता हूँ, सुनो ध्यान से। जैसे सपोज करो, इस एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, रेड कलर कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। जैसे ये क्या हो गया, ये मेरा सर्कल हो गया, क्या हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है। अब इस सर्कल में क्या हुआ कि सपोज़ करो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू किया, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। ये रहा इसका सेंटर, ये है इसका सेंटर, ठीक है। यहाँ से ये चलना शुरू किया पॉइंट ए से, और कहाँ पे गया, पॉइंट बी पे गया, कहाँ पे गया, पॉइंट बी पे, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट कहाँ तक चला, ये यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पे ये पहुँच गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, किसी ने बोला डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्या बताओ, डिस्प्लेसमेंट। तो आप, सॉरी वर्क बताओ, क्या बताओ, वर्क। तो आप क्या बोलोगे कि वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है।
अब फोर्स की वैल्यू कुछ है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कुछ है, यहाँ पे कॉस थीटा कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, कितनी होती है 0। तो यहाँ पे मेरा वर्क क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे क्या होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा की फॉर्मूला लगाओगे तो 0 आपको वैल्यू मिल जाएगी। कहने का मतलब है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट कर रहा है, किस में रोटेट कर रहा है सर्कल में, तो सर्कल में रोटेट कर रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट करेगा तो किसी ने आपसे पूछा कि वर्क बताओ, कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट कर रहा है वर्क बताओ, तो आप क्या बोलोगे 0 होगा। कैसे 0 होगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा उसको मैं रिवीजन कर देता हूँ। वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड कॉजेज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज अ वर्क? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बट वर्क इज डिपेंड ऑन एंगल। वर्क किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एंगल के ऊपर। ठीक है, तो हमने जब इसको निकालना चाहा, फाइंड करना चाहा, तो हमको एक फॉर्मूला मिला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो डिफरेंट मतलब ये फॉर्मूले को हम लोग कैसे कैसे डिवाइड कर दिए कि जब एंगल सेम होगा, फोर्स और डिस्प्लेस, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंगल इज अ 0 डिग्री, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, देन व्हाट इज योर फॉर्मूला? फॉर्मूला इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड ना? नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि वर्क क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री, तो हमने यहाँ पे थीटा की जगह क्या पुट किया 30 डिग्री। फॉर्मूला कब कब यूज़ करेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कब यूज़ करेंगे? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री नहीं है तो हम फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूनिट क्या होता है, किसका? वर्क का। ठीक है, वर्क का एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, वर्क और अर्ग में क्या रिलेशन होता है, इसका कन्वर्जन भी सीखेंगे। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देखो गुड मॉर्निंग। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।